अस्सलामुअलैकुम वन क्लास। बच्चों, हम लोगों ने अपना यूनिट नंबर 10 द हेयर एंड द टोर्टोइस की रीडिंग एंड ट्रांसलेशन कर ली थी। कोई बताएगा बच्चा मुझे इसमें क्या हुआ था? जी बच्चों, हाँ जी, एक दफ़ा जंगल के तमाम एनिमल्स इकट्ठे होके गपशप कर रहे थे। तो फिर एक हेयर बोला, यानी कि खरगोश बोला कि मैं तो बहुत तेज़ भाग सकता हूँ, पर ये जो टोर्टोइस है ये बहुत आहिस्ता चलता है। उसका मजाक उड़ाने लगा। जिस बात पर टोर्टोइस को गुस्सा आया, उसने कहा कि ठीक है, हम रेस लगाते हैं। उन्होंने एक फिनिश लाइन मुकर्रर की और उसके बाद रेस लगाना स्टार्ट की। जो हेयर था वो कुछ ही छलांगे लगा के इतना दूर निकल गया। जब उसने पीछे मुड़ के देखा तो उसे कछुआ नजर ना आया। उसके बाद उसने क्या किया, उसने सोचा कि अभी तो कछुआ बहुत दूर है, मैं थोड़ा सा रेस्ट कर लेता हूँ। वो सो गया, लेकिन कछुआ आराम आराम से स्लोली चलता चलता उसके पास से गुजरा और फिनिश लाइन पर पहुंच गया। तो तमाम एनिमल्स ने शोर मचा दिया कि कछुआ जीत गया, कछुआ जीत गया। उनका शोर सुन के खरगोश की आंख खुली। जब उसने देखा वो भागा, उसने दौड़ लगा दी फिनिश लाइन पे पहुंचने के लिए। लेकिन जब देखा तो कछुआ पहले ही फिनिश लाइन पर पहुंच चुका था। तो इससे हमने क्या नतीजा अखज़ किया कि गुरूर का सर नीचा होता है, प्राइड है द फॉल। ओके, यानी हमें गुरूर नहीं करना चाहिए। और जब भी हम कोई काम आराम आराम से और मुस्तकिल मिजाजी से करते रहेंगे तो एक दिन अपनी मंजिल पर ज़रूर पहुंच जाएंगे। बच्चों, आज हम लोग इसकी एक्सरसाइज करेंगे। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बेटा है ओरल कम्युनिकेशन, लर्निंग द साउंड्स। हमने साउंड सीखनी है। S and Z sound in plurals. Read and say the given plural nouns. ये आपके पास कुछ plural nouns दिए हुए हैं, ठीक है। यहाँ देखते हैं पहले some plural nouns and with an S sound. For example, books, cups, cats, etc. And some plural nouns and with a Z sound. For example, trees, cars. बेटा प्लूरल जब हम बनाते हैं सिंगुलर से, जब हम प्लूरल बनाते हैं तो दो तरह के साउंड हमारे सामने आती हैं। बाज़ औक़ात उसमें हमें एस की आवाज़, स की आवाज़ आती है, जैसे रैबिट, रैबिट्स, ठीक है। कप, कप्स, डक, डक्स, ठीक है। बैट, बैट्स, सीन की आवाज़ आ रही है ना एस की। फ्रॉग, फ्रॉग्स। अब यहाँ देखें, बेड, बेड्स, जेड की, जी की, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास जी की साउंड है। ये एस वाले साउंड के प्लूरल्स थे और ये जी साउंड के। स्पैरो, स्पैरोज, जी की साउंड। रूम, रूम्स। हेयर, हेयर्स। वर्ड, वर्ड्स। ओके, नेक्स्ट है बच्चों सर्कल। ओ यानी कि आपने सर्कल करना है द प्लूरल्स दैट एंड इन एन एस साउंड एंड स्क्वायर द प्लूरल्स दैट एंड इन अ जेड साउंड, ठीक है। हम देखेंगे आंट्स, एस की आवाज आ रही है, इसको हमने सर्कल कर देना। एस वाले सारे हमने सर्कल करने हैं जहाँ पे एस की साउंड आ रही है। हैट्स, हाँ जी, सर्कल कर देंगे। टाइगर्स, ज की साउंड, ज में क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे इसको। फ्लावर्स, ज, फिर इसको भी स्क्वायर बनाएंगे। पांडाज, इसको भी ज की साउंड दे रहा है, इसको स्क्वायर। स्नेक्स, यहाँ एस की आवाज आ रही है तो फिर हम इसको सर्कल करेंगे। बुक्स, एस की आवाज। डॉग्स, ज की आवाज, ठीक है। लर्निंग टू स्पीक यानी बोलना सीखना। रीड एंड प्रैक्टिस द गिवन डायलॉग। बेटा इस डायलॉग की आपने पढ़ना है, उसकी प्रैक्टिस करनी है। हेयर, खरगोश कह रहा है हेलो। लिटिल टोर्टोइस, हाउ आर यू? छोटे कछुए कैसे हो? टोर्टोइस क्या कहते हैं, हाय, आई एम फाइन। वो कहते हैं मैं ठीक हूँ। हाउ आर यू? आप कैसे हो? हेयर, खरगोश कह रहा है आई एम ऑल्सो फाइन, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। कैन वी प्ले टुगेदर? क्या हम इकट्ठे खेल सकते हैं? टोर्टोइस, यस, जी हाँ, श्योर, क्यों नहीं। What do you want to play? आप क्या खेलना चाहते हैं? Here, let's have a race. आओ हम लोग दौड़ लगाएं। Do you like racing? क्या आपको दौड़ पसंद है? Tortoise, yes, जी हाँ, I really like it. जी मुझे वाकई बहुत पसंद है। Let's race. आओ रेस लगाते हैं, आओ दौड़ लगाते हैं। इसकी आपने प्रैक्टिस करनी है, ओके, तब आप बोलना सीखेंगे। रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन यानी कि इसमें आपसे कुछ तफहीम है, आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। आंसर दिस क्वेश्चंस। व्हाट हैपेंड ड्यूरिंग द रेस?
जब रेस हो रही थी तो क्या हुआ, उसके दरमियान क्या वाकया हुआ था, और हु वाज प्राउड, कौन मगरूर था, और व्हाट डू यू लर्न फ्रॉम द स्टोरी, आपने स्टोरी से क्या सीखा। इसके आंसर्स देखते हैं। ये बेटा पहला क्वेश्चन है कि रेस के दौरान क्या हुआ था। द हेयर स्लेप्ट अंडर अ ट्री, जो खरगोश था वो दरख्त के नीचे सो गया था। एंड द टोर्टोइस केप्ट मूविंग स्लोली, और जो कछुआ था वो आहिस्ता आहिस्ता चलता रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन था हु वॉज प्राउड, कौन मगरूर था। द हेयर वॉज प्राउड, यानी कि खरगोश मगरूर था। और फिर उसके बाद है कि आपने स्टोरी से क्या सीखा। आई लर्न दैट स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस, या फिर और प्राइड है द फॉल, यानी गुरूर का सर नीचा। फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द गिवन वर्ड बैंक, हेयर, चैलेंज, फिनिश लाइन, अशेम्ड, प्राउड। ये कुछ आपको बेटा वर्ड बैंक दिया हुआ है, इन्हीं की मदद से आपने तमाम ब्लैंक्स को फिल करना है। द टोर्टोइस रीच द फिनिश लाइन फर्स्ट, यानी फिनिश लाइन पर पहले टोर्टोइस पहुंचा। A hare was making fun of the tortoise, यानी कि खरगोश कछुए का मजाक उड़ा रहा था। The hare felt ashamed, जो खरगोश था वो बहुत शर्मिंदा हुआ। He said sorry to the tortoise for his proud behavior, उसने उसको सॉरी कहा अपने मगरूराना रवैये की वजह से। The tortoise challenged the hare to a race, tortoise ने खरगोश को दौड़ के लिए चैलेंज किया। लैंग्वेज फोकस में है बेटा वोकैबुलरी बिल्डिंग, रीड द गिवन वर्ड्स विद देयर मीनिंग्स। चैलेंज, डेयर, यानी किसी को चैलेंज देना या जुर्रत। चीयर, आ शाउट ऑफ जॉय, यानी कि खुशी से शोर मचाना। प्राउड, फखर, फीलिंग बेटर देन अदर्स, यानी दूसरों से खुद को बहुत बेहतर समझना। रूड, इम्पोलाइट, यानी कि मगरूर, सही से कहते हैं रूड, गुस्ताखाना सा, ठीक है। एनिमल्स नेम है, रीडिंग द गिवन एनिमल नेम्स। वाइल्ड एनिमल्स एंड फार्म एनिमल्स। वाइल्ड एनिमल्स बेटा वो होते हैं जो जंगल में रहते हैं, ठीक है, जैसे टाइगर, चीता, बेयर, रीछ, एलिफेंट, हाथी। और फार्म एनिमल्स कहते हैं उन एनिमल्स को जिनको हम घरों में पालते हैं। हॉर्स, घोड़ा, हैन, मुर्गी, रैबिट, खरगोश। Think of two more wild animals and farm animals and write their names below. आपने सोचने हैं और दो वाइल्ड एनिमल्स और दो फार्म एनिमल्स यहाँ पे लिख देने हैं। मैंने यहाँ बेटा चार लिख लिए, आप जो भी इसमें से आपको मुनासिब लगे आप लिख सकते हैं। वाइल्ड एनिमल्स में लायन, शेर, डियर, हिरन, वुल्फ, भेड़िया, फॉक्स, लोमड़ी। और फार्म एनिमल्स में काऊ, डॉग, शीप, गोट, ठीक है, और काफ़ी सारे हैं जो आप लिख सकते हैं। लर्निंग टू स्पेल में है बेटा रीड द गिवन साइट वर्ड्स। साइट वर्ड्स कौन से होते हैं जो हमारी रीडिंग में बार बार हमें नजर आते हैं। देम, डिड, कैन, सो, नॉट। नेक्स्ट है बेटा राइट द साइट वर्ड्स फ्रॉम द वर्ड बैंक इन द शेप बॉक्सेस दैट फिट। अब ये है 10, सून, रन, फाइंड, ड्रिंक। इनको आपने शेप बॉक्सेस में फिट कर देना है। जैसे ये तीनों बॉक्सेस छोटे छोटे हैं, रन आएगा इसमें। ये एफ कैप बड़ा, डी भी बड़ा, ठीक है, लंबे लंबे जो है, और ये छोटे बॉक्सेस में फाइंड, 10, सून, ड्रिंक, जो जहाँ फिट आ रहा है हमने उसको वहाँ फिट कर दिया। फिल इन द मिसिंग लेटर्स टू कंप्लीट द वर्ड्स। आपने स्पेलिंग याद किए हुए हैं तो आप इसको इजीली कर लेंगे। पहला क्या है, HARE हेयर, FAST फास्ट, SLOW स्लो, SLEEP स्लीप, TREE ट्री, और HORSE हॉर्स। ओके, ग्रामर में बच्चों वर्ड्स शोइंग पोजेशन, यानी वो वर्ड्स जो कि पोजेशन को शो करते हैं, मिल्कियत को शो करते हैं। Possessive adjectives are used to show possession. They show that something belongs to someone. Possession बेटा होती है मिल्कियत, यानी जो चीज़ जिसकी है हम उसके बारे में बताते हैं कि ये चीज़ उसकी है, ये चीज़ मेरी है, ये चीज़ आपकी है। हम इसके एग्जांपल्स देखते हैं। Read the following sentences and notice the use of possessive adjectives. I am Asma, मैं अस्मा हूँ। This is my rabbit, ये मेरा रैबिट है, तो यहाँ पर my possessive adjective है, ठीक है। We are classmates, हम क्लासमेट्स हैं, हम जमात हैं। This is our school, ये हमारा स्कूल है, तो our क्या है, possessive adjective। You are Haris, आप हारिस हो। This is your duck, ये आपकी डक है। अब यहाँ पे ये your पोजेसिव एडजेक्टिव है, आपका, ठीक है। माय मेरा, अवर हमारा, योर आपका, यानी कि ये मिल्कियत को शो कर रहे हैं, ये चीज मेरी है, ये आपकी है, ये हम सब की है। ओके,
उसके बाद है बच्चों fill in the blanks with our, my और your. I am समरा, मैं समरा हूँ. This is dash pet, this is my pet. अपने लिए my आएगा. We are brother and sister, हम बहन भाई हैं. This is our house, ये हमारा घर है. जब दो लोग आ जाएं तो फिर our, ठीक है. You are अरन, आप अरन हो. This is your pencil, ये आपकी पेंसिल है. जब किसी और के लिए कहा जाए आपका तो your आएगा. उसके बाद बेटा क्वेश्चन मार्क, ये सवाल या निशान है. रीड द गिवन क्वेश्चंस एंड नोटिस द यूज ऑफ द क्वेश्चन मार्क. आपने क्वेश्चन मार्क का यूज देखना है कैसे किया गया है. We use a question mark at the end of a question. जब हम कोई भी क्वेश्चन आ जाता है तो वहां पर हम क्वेश्चन मार्क लगाते हैं उसके एंड पे. ओके, What is this? ये क्या है. आप देखें क्वेश्चन पूछा गया ना, What is this? तो यहाँ पर हमने क्वेश्चन मार्क लगा दिया. This is a car, ये एक कार है. When will सारा come? सारा कब आएगी. क्वेश्चन पूछा गया तो यहाँ हमने क्वेश्चन मार्क लगा दिया. सारा will come on Sunday, सारा संडे को आएगी. Why are you late? आप क्यों लेट हैं. ये क्वेश्चन है तो क्वेश्चन मार्क लगा दिया. I missed the school bus, मैंने स्कूल की बस मिस कर दी. उसके बाद है बच्चों मेक 2 क्वेश्चंस ऑफ योर ओन. आपने 2 क्वेश्चन खुद से बनाने हैं. रिमेंबर टू यूज क्वेश्चन मार्क, और क्वेश्चन मार्क को भी याद रखना है. क्वेश्चन नंबर 1, व्हेन डू यू गो टू स्कूल. आप कब स्कूल जाते हैं. तो हमने यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा दिया क्वेश्चन पूछ के. और दूसरा क्वेश्चन क्या है, व्हाई आर यू सैड टुडे. आज आप क्यों सैड हैं, क्यों उदास हैं. इसके बाद भी हमने क्वेश्चन मार्क लगा दिया. अब हम पढ़ेंगे बच्चों कमांड्स के बारे में. कमांड्स क्या होता है. रीड द गिवन कमांड्स. When we ask somebody to do something, it is called a command. जब हम किसी को कुछ करने के लिए कहते हैं कि आप ये करो तो उसे कहते हैं कमांड, यानी कि हम उसको हुक्म दे रहे हैं. कमांड्स क्या होता है, हुक्म देना. ठीक है, जैसे आप किसी को हम कह रहे हैं लुक एट द बोर्ड, आप बोर्ड की तरफ देखो, ये उसको हुक्म दे रहे हैं, इसे कमांड कहेंगे. ओपन द डोर, दरवाजा खोलो. जब आप किसी को कोई काम बताएंगे तो उसे कमांड कहते हैं. ठीक है, ओपन द डोर, दरवाजा खोलो, ये भी कमांड है. स्टॉप फाइटिंग, यानी कि लड़ाई बंद करो, ये भी एक कमांड है, आप उसको हुक्म दे रहे हैं. वॉश योर हैंड्स, अपने हाथ धो, ये भी एक कमांड है. उसके बाद है बच्चों टिक द कमांड्स इन द गिवन सेंटेंसेस. यहाँ पर कुछ सेंटेंसेस दिए हुए हैं, आपने इसमें जो कमांड है उसको टिक कर देना है. गिव मी योर नोटबुक, मुझे अपनी नोटबुक दो, ये कमांड है तो इसको आपने टिक कर दिया. यू आर लुकिंग गुड, तुम अच्छे लग रहे हो. अब इसमें कोई बात तो नहीं कही जा रही ना, ये करो वो करो, कोई काम करने को नहीं कहा जा रहा है. ये सिंपल सेंटेंस है, यू आर गुड लुकिंग गुड, तो ये कमांड नहीं है. ओपन द विंडो, खिड़की खोलो, ये भी एक हुक्म दिया जा रहा है, कमांड है. व्हाट आर यू डूइंग, आप क्या कर रहे हैं. यहाँ पर कोई हुक्म नहीं दिया जा रहा, ये कमांड नहीं है. कंप्लीट योर होमवर्क, अपना होमवर्क कंप्लीट करो, तो ये भी एक कमांड है. राइटिंग में बेटा लर्निंग टू राइट, यानी हमने लिखना सीखना है. रीड एंड फिल इन द स्पीच बबल्स विद द गिवन सेंटेंसेस फ्रेजेस. ये कुछ सेंटेंसेस दिए हुए हैं, इससे आपने इनको फिल करना है. ठीक है, लेकिन तरतीब देख के. ठीक कि पहले क्या आएगा बाद में क्या आएगा. ये बच्चियां क्या बात करेंगी, ये बच्ची कह रही है हेलो, ये कह रही है हाय. ठीक है, ये कह रही है हाउ आर यू, पहला सेंटेंस यहाँ आएगा हाउ आर यू. ये क्या कहेंगी, आई एम फाइन. उसके बाद फिर ये क्या कहेंगी, व्हाट आर यू डूइंग, आप क्या कर रही हैं. और ये कहेंगी आई एम प्लेइंग विद माई रैबिट, मैं अपने रैबिट के साथ खेल रही हूँ. और लास्ट पे बेटा क्रिएटिव राइटिंग में लुक एट द पिक्चर एंड राइट 3 to 4 सेंटेंसेस अबाउट इट. आप इस पिक्चर को देखें और 3 से 4 सेंटेंसेस आपने इसके बारे में लिखने हैं. यू मे टेक हेल्प फ्रॉम द गिवन वर्बिंग, ये वर्बिंग दिया हुआ है, इससे आप हेल्प ले सकते हैं, जैसे कि ग्रीन, बिग, लव, प्ले. ठीक है, आई हैव अ पैरट, मेरे पास एक तोता है. इट्स नेम इज मिठू, उसका नाम मिठू है. इट इज ग्रीन इन कलर, इसका रंग सब्ज है. इट्स बीक इज रेड, इसकी चोंच सुर्ख है. इट ईट्स सीड्स एंड फ्रूट्स, ये बीज जो फ्रूट खाता है. आई प्ले विद इट, मैं इसके साथ खेलती हूँ. आई लव इट वेरी मच, मैं इसे बहुत प्यार करती हूँ.